अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2021 को खाली हैप्पी और न्यू के अलावा हम प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज की वीडियो एग्जैक्टली किस पे बेस्ड है। सेल्फ ग्रोथ, इसका मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। फर्स्टली, सेल्फ ग्रोथ एट अ बायोलॉजिकल लेवल, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ का मतलब फिजिकल ग्रोथ है। इस ग्रोथ का हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता। इस वीडियो में हम इसके रिस्पेक्ट में डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं। जो आंसर 2 है ना, इस ग्रोथ के रेफरेंस में अगर बात करें, ये सेल्फ ग्रोथ के ऊपर हमारा 100% चॉइस रहता है और 100% कंट्रोल रहता है। और अगर इस कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझ के लिया तो हमारी इंप्रूवमेंट की गाड़ी हाइपर लूप की स्पीड से दौड़ेगी। बैक टू द टॉपिक, आंसर 2, सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, सेल्फ ग्रोथ एट अ प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस लेवल। लेट्स अज्यूम कि हम रोज एक काम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड हमें उस काम से कुछ आउटकम चाहिए। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी। व्हाट इफ आई टेल यू, अगर आपने सेल्फ ग्रोथ इस कंसेप्ट को अभी से इंप्लीमेंट कर लिया तो परफॉर्मेंस वाइज हमारी एफिशिएंसी लेवल अच्छी खासी बढ़ेगी। अरे प्रांजल, बट ये एग्जैक्टली है क्या? आसान शब्दों में कहूंगी, गेटिंग बेटर every day, improving every day by minimum 1%. In simpler words, today should be, must be better than yesterday. Minimum 1% से ग्रोथ हर एक दिन होना जरूरी है। मतलब अगर आज इतना अकम्प्लिश कर लिया तो कल इतना अकम्प्लिश करना है और उसके अगले दिन इतना अकम्प्लिश करना है और ये ऐसे ही ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा माइंडसेट भी एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ग्रोथ की तरफ स्ट्रॉन्गली इंक्लाइन चाहिए। इससे होगा क्या? एट द एंड हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। मतलब एवरी डे का 1%, 1%, 1%, 1% का जब टोटल कंपाइलेशन होगा तो हमें बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका ये फायदा रहता है। इस प्रोसेस में हमने खुद को रगड़ना नहीं है, हमने खुद को घिसना नहीं है। रिलैक्स रह के एक पीसफुल और अनरेस्टलेस माइंड के साथ आगे बढ़ते जाना है। इस कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सीढ़ियां हेल्प करने वाली है। मतलब अगर हम स्टेयरकेस के एक स्टेप को अगर अपना एक अचीवमेंट काउंट करें तो हमारे अचीवमेंट्स हमेशा अपवर्ड्स चाहिए। गाड़ी कभी उल्टी नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी नीचे गिरेंगे ही नहीं। एग्जीक्यूशन वाइज, एफर्ट्स वाइज तो हमने अपनी स्टेयरकेस ऊपर ही रखनी है। You know what? Life will put us down. Life हमें हमेशा ऐसी स्टेयरकेस ऑफर करती है जो टेढ़ी मेढ़ी रहती है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी स्टेयरकेस चढ़ते समय अगर फेलियर भी आए तो लेट्स फेल फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड। और एक बात, लाइफ की स्टेयरकेस चढ़ते समय हमने पूरी स्टेयरकेस नहीं देखनी है, बस पहले स्टेप पे कंसंट्रेट करना है, वो होने के बाद अगले स्टेप पे करना है। ये वही चीज है, हमने रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना है पर हमने प्रोसेस पे ध्यान देना है जो हमें रिजल्ट्स तक ले जा सकेंगे। रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है, प्रोसेस की चिंता करनी है। इनफ ऑफ आर्किटेक्चरल फिलॉसफी। इन अ नटशेल, हमने रोज अपग्रेड होना है, विकसित होना है, लाइक दैट ऑफ पोकेमॉन्स। Now, let's discuss
सेल्फ ग्रोथ को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कौन सी छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग के गाड़ी का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं रहे। लर्निंग इज इनफाइनाइट इन दिस फाइनाइट लाइफ। So let's choose the infinite and be infinite. Okay. तो अपने लर्निंग प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यूस रखना चाहिए। यहाँ पे लर्निंग का मतलब कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है। लर्निंग का मतलब है लाइफ लेसन्स। मतलब हमने कभी स्टेगनेंट नहीं होना है, कभी कंफर्ट जोन में नहीं उतरना कि बस अब सब कुछ हो गया। नो, दैट्स अ रॉन्ग वे। हमने अपने मिस्टेक से लेसन्स लेके वो नेक्स्ट सिनेरियो में कभी रिपीट नहीं करना है। और ये मिस्टेक वाली लर्निंग जो है ना, इसे अगर हमें क्विक करना है तो हमने दूसरों के भी मिस्टेक्स से सीखते रहना है और अपग्रेड होते रहना है। स्ट्रैटेजी 2, रोज 5 to 15 मिनट्स का ऐसा टाइम निकालो वेरिन हम सेल्फ ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन से रिलेटेड कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मेरी वीडियोस अगर देखोगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि लर्निंग एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं चाहिए, हमने बहुत सारे सोर्सेस को रेफर करना है। डेफिनेटली नॉट इन वन गो, धीरे धीरे, इट्स अ प्रोसेस। कोई बुक्स रह सकती है, ऐसे ही चैनल्स रह सकते हैं, पॉडकास्ट रह सकते हैं, ऑडियो बुक्स रह सकते हैं। तो होता क्या है, ऐसी एक्टिविटीज जब हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, 5 to 15 मिनट्स इजी नंबर है, राइट। सो हमारे थॉट्स उस डायरेक्शन में इंक्लाइन होने लगते हैं और ये जो इंस्पिरेशनल सोर्सेस और प्रोडक्टिविटी के सोर्सेस हम खुद में उतारते हैं, हमारे लिए वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मेंटल रेफरेंसेस बन जाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में डिफिकल्ट सिचुएशंस और चैलेंजिंग सिचुएशंस में वाइज गाइडलाइन देते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज रिपीट कर करके हमारा सेल्फ ग्रोथ डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे जाएगा ही जाएगा। और हमारा न्यू ईयर खाली न्यू और हैप्पी नहीं, एक प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड ईयर भी बनेगा। So hey guys, Pranjal Vyas here. I make videos on self growth, productivity and motivation. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है then join my YouTube team. क्या करना है, बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है, such that whenever on every Saturday I post my video आपको अपडेट्स मिलते रहे। Also hit that like icon and drop your comments below. This keeps me motivated to a massive extent. Till then, thanks for being patient. All the best. Win and come.